राजकमल जी, आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूं और आईपाई के व्यूअर्स को भी और आईपाई के लिए भी मेरा जो है बहुत आभार है कि युवाओं को लेकर आप जो है एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 5 फैक्ट्रियां अगर बदायूं में लगा दी जाएं, हाँ, प्रत्येक जनपद में लगा दी जाए 5-5 फैक्ट्री, जो 500 फैक्ट्रियां एक साथ आपने एक जगह दे दी हैं, तो मैं समझता हूं 20,000 युवा दिन में और 20,000 युवा रात में नौकरी कर सकता है, अपने घर रहेगा सुकून से। आप वहां पे 10,000 सैलरी देते हैं, वो यहाँ 8,000 में भी सैलरी कर लेगा, सैलरी पे खुश रहेगा। नमस्कार, मैं राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रदेशीय राजनीति की, सामाजिक विकास की, सामाजिक मुद्दों की। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता। ध्रुव देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आईपा में। जी, पहले तो मैं राजकमल जी आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ और आईपाई के व्यूअर्स को भी और आईपाई के लिए भी मेरा जो है बहुत आभार है कि युवाओं को लेकर आप जो है एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ संगठन के बारे में। जैसा कि आपने पूछा, युवा मंच संगठन लगभग बदायूं जनपद के अंदर 22,000 युवाओं के साथ कार्य कर रहा है और 47,000 युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हम वर्कआउट कर रहे हैं और पूरे नेशनल लेवल पर पूरे भारत में हम 96,000 युवाओं के साथ जो है युवा मंच संगठन की आवाज़, स्वतंत्र आवाज़ के रूप में कार्य कर रहे हैं। युवाओं के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, राष्ट्र हित, जनहित, सामाजिक हित, तमाम विधाओं में, तमाम क्षेत्रों में हम जो है युवा मंच संगठन के माध्यम से जो है अपनी बात को रखते हैं। युवाओं को, जैसा कि नाम है युवा मंच संगठन का, युवा मंच, युवाओं को मंच देने वाला संगठन, तो ये युवा मंच है और बदायूं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो बदायूं में अभी जो युवाओं को हमने तमाम तरीके के जो सामाजिक कार्यों से जोड़ा है, लेकिन जब तक सरकारें इसमें सहयोग नहीं करेंगी तब तक सामाजिक संगठनों का वर्चस्व उतना नहीं है जितना सरकारों के हाथ में होता है। नहीं ध्रुव जी, आपने बताया कि सरकारों ने का हाथ मतलब युवाओं के लिए अभी तक नहीं किया। युवाओं के लिए आपको जो संगठन बनाया आपने, तो इसमें किस तरह से चाहते हैं कि इनका सहभागिता जो है वो युवाओं की प्रगतिशील राजनीति समाज में हो, वो किस तरह से आप चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लेवल पे सबसे पहले तो युवाओं के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, जो वादे किए गए हैं और किए जा रहे हैं, आगे वादे होते रहेंगे, वो पूरे होने चाहिए। सिर्फ ओरली मुंह से वादे कर देना और कागज़ पे एक मैनिफेस्टो निकाल देना और कह देना कि युवाओं की बेरोजगारी दूर करेंगे या बेरोजगारी दूर करी, तो मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, जाएं और धरातल पे देखें और धरातल पे जाके बात करें कि युवा किस रूप से, कहाँ पर, किस लेवल पर जो है रोजगार कर रहा है। मेरे पास एक एक्शन प्लान है, मैं आपके आईपा के चैनल के माध्यम से उस प्लान को, बेरोजगारी के दूर करने के प्लान को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इस प्लान को बड़े स्तर पर, अगर राजनेता, सरकारें अगर इसको अप्लाई करें तो संभवतः बेरोजगारी दूर हो सकती है। जितनी आपने इंडस्ट्री एरिया एक जगह पूरी बना दी, जैसे कि रुद्रपुर है, एक हब है रोज़गार का, एक ओखला है दिल्ली, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गुजरात है, तमाम जगह जहां बड़े बड़े एरिए एक साथ 500 फैक्ट्री लगा दी जाती हैं और उसके बाद वहां पर दूर दूर से आते हैं रोज़गार करने के लिए लोग, तो उनके साथ बहुत सारी समस्या होती हैं। तो उसके उपाय भी हैं और जो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब आप एक जगह फैक्ट्री लगा देते हैं तो वहाँ से ज़मीन में से पानी ख़त्म हो जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, वहाँ के आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं वो रईस होते हैं और ज़्यादा रईस हो जाते हैं। वहाँ बाहर से आने वाला मजदूर या कोई कर्मचारी वहाँ मकान किराए पर लेता है, वो एक मकान कमरा किराए पर लेता है। आज उनकी 10-10 माले की, 20-20 माले की बिल्डिंगें बन चुकी हैं, 5-5 मकान हो चुके हैं, वो किराए से ही जो है बहुत बड़े पूंजीपति हो गए। यानी आपका मानना ये है कि अगर युवाओं का विकास चाहते हैं अगर, तो वो स्थानीय क्षेत्रों में ही, वहाँ पे ही रोजगार उपलब्ध हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, एग्जैक्टली आपने मेरी बात को पकड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 फैक्ट्रियाँ अगर बदायूं में लगा दी जाएँ, हाँ, प्रत्येक जनपद में लगा दी जाए 5-5 फैक्ट्री, जो 500 फैक्ट्रियाँ एक साथ आपने एक जगह दे दी हैं, तो मैं समझता हूँ 20,000 युवा दिन में और 20,000 युवा रात में नौकरी कर सकता है, अपने घर रहेगा सुकून से। आप वहाँ पे 10,000 सैलरी देते हैं, वो यहाँ 8,000 में भी सैलरी कर लेगा, सैलरी पे खुश रहेगा, मानसिक संतुलन उसका सही रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, अपने परिवार में रहेगा, छुट्टियाँ नहीं करेगा इसलिए क्योंकि वो अपने घर में ही रह रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो फैक्ट्रियां आपने एक बड़े एरिया में 500 इंस्टॉल कर दी हैं और प्रदूषण बचेगा, धरती से पानी कम नहीं होगा, लेवल की चीज़ें मेंटेन रहेंगी,
बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एक जनपद में 5 फैक्ट्रियों को चलाने से मैं समझता हूं बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, आपने बेरोजगारी की तो बात कर दी, युवाओं की शिक्षाओं को लेकर कुछ आप बताएं कि शिक्षाओं में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, शिक्षाओं में सबसे पहले जो प्राइमरी विद्यालय आपने बनाए हैं उसका पाठ्यक्रम अलग है, इंग्लिश मीडियम का पाठ्यक्रम अलग है, कॉन्वेंट स्कूलों का पाठ्यक्रम अलग है। तमाम विद्यालय जो अलग अलग संस्थाओं के लेवल से जो चल रहे हैं उनकी सबके पाठ्यक्रम एक ही होना चाहिए। हिंदू संस्कृति के जितने भी विद्वान हैं उनका नाम उसके अंदर होना चाहिए। जिस जनपद में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है उसमें उस जनपद का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। बदायूं जनपद का इतिहास बदायूं जनपद के युवाओं को, छात्रों को, छोटे बच्चों को, सबको मालूम होना चाहिए। यहाँ अगर आज के युवा से अगर आप सवाल पूछेंगे यहाँ का राजा कौन था तो उसको महिपाल सिंह का नाम नहीं मालूम होगा। उससे पूछो अकबर कौन था तो उसको अकबर का नाम मालूम है, गौरी का नाम मालूम है। ये क्या विडंबना है, अपने जनपद के बारे में आपको नहीं मालूम है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में नहीं मालूम है। सड़ रही है यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें, गिर रहे हैं बिल्डिंग। ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी इंग्लिश पीरियड की बिल्डिंग है। छोटे बच्चों को राजकीय इंटरकाल का इतिहास नहीं मालूम है, यहाँ के युवाओं को नहीं मालूम है। तो मेरा कहने का शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए आपको जो है सारे पाठ्यक्रमों को एक ही जैसे समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए, आपने बेरोजगारी की बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली। राजनीति में क्या योगदान आप चाहते हो कि किस मतलब युवाओं को किस कहाँ स्थिति होनी चाहिए युवाओं की? देखिए, राजनीति मैं ये कहूँगा एक दलदल भी है और राजनीति मैं ये कहूँगा एक सफल अभियान भी है। राजनीति में युवाओं को भागीदारी करने का अवसर देना चाहिए। राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है लेकिन राजनीति शाखाएं नहीं लगाई जाती हैं। अगर कोई दल, बल, संगठन, समिति, संस्था अगर कोई भी अगर कहीं पर कोई कार्यरत होती तो मैं ये देखता हूँ प्राय पाया जाता है युवाओं को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर उसको जो है मोटिवेट किया जाता है। मुसलमान होगा तो संभवतः किसी पार्टी के पक्षधर होगा, मोहम्मदन हिंदू होगा तो वो किसी और पार्टी का पक्षधर होगा, हिंदू में कोई सबकास्ट होगी, मौर्य होगा, पंजाबी होगा, तमाम अन्य अलग जाति वर्ग के लेवल से बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले राजनीति के अंदर युवाओं को की एक अलग से क्लास होनी चाहिए, प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए। राजनीति में जो भी चुनाव जीत कर आते हैं या चुनाव में जो लड़ते हैं उनको युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवा संवाद कार्यक्रम सिर्फ चुनाव में ही क्यों होते हैं, मीडिया भी युवा में ही क्यों पूछती है? आज ही आप क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं? आज से पहले आपको 5 साल में क्यों नहीं जागृत हुए? जब भी कोई चुनाव आता है तब राजनीति की बात होती है, तब युवा ध्यान आते हैं। भीड़ इकट्ठी करो, पेट्रोल डलवाओ, गाड़ियों में रैली निकालो, हुंकार रैली निकालो, ये करो वो करो। उससे पहले कहाँ जाते हैं युवा? तब क्यों ध्यान नहीं आते राजनीति को युवा? तब मीडिया कहाँ जाती है? तो इसका समाधान क्या है? क्या समाधान चाहते हैं कि युवाओं को क्या होना चाहिए? प्रत्येक जनपद के अंदर एक युवा को टिकट देना चाहिए और युवा को आगे बढ़ा। हर पार्टी में कम से कम जो विधानसभा, लोकसभा ऊपर जो बैठे होते हैं उनमें कोई ना कोई युवा, विधानसभा में कम से कम 50% की भागीदारी होनी चाहिए युवा की, पहली। दूसरी, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, दल बल जो भी हैं उनमें पदाधिकारी युवा होने चाहिए और युवा ऊर्जा से काम करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्रुवदेव जी। तो हमारे साथ मौजूद थे युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव गुप्ता, जिन्होंने युवाओं के बारे में बताया कि किस तरह से युवाओं को बेरोजगारी को मुद्दा है उसको किस तरह से उसको चाहिए बदलाव, या शिक्षाओं को लेकर या फिर राजनीति के माध्यम से भी किस तरह से युवाओं को अपना आगे ना चाहिए। आईपा में हम आगे भी और लोग आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आईपा।